लाई थी मैं। सोनी की आजकल हैबिट बहुत ख़राब हो रही है, वो दिन में ना सो नहीं रहा है। नवरात्रि का सामान भी मैंने मंगाया है वैसे, और ये है केसर वाला टीका। तो आज का हमारा सिंपल सा लंच है। मसूर की दाल बनाई है, पहाड़ी मसूर है जो घर से लाई थी मैं, और ये है हरा धनिया और पुदीने की चटनी और चावल, और सलाद मैंने कट कर लिया है। सिर्फ खीरा लाते हैं आजकल हम लोग, चाट मसाला डाल के अच्छा लगता है, तो नोनी को दे दिया है मैंने खाने के लिए। दोपहर के बज गए हैं 2 और सारा काम हो गया है, किचन वगैरह क्लीन करके अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा आटा बच गया है, तो ये जो है ना इसमें खाली कर देंगे, जितना भी आएगा इसमें डाल देंगे। इसमें गुजिया भरी हुई थी, मतलब पूरी भर के इतनी पूरी गुजिया थी और पूरी खत्म हो गई है, आप समझ सकते हो। इतनी अच्छी हो रही थी और मज़ा आया। घर पे गुजिया बना के खाने का अलग ही मज़ा होता है, तो अगली बार फिर बनाएंगे। लेकिन ये डब्बा खाली हो गया है, इसमें आटा डाल देंगे। वो टाइम हो रहा है अभी 4 बजे का, 4 अभी बजे नहीं है। नोनी अभी सो रहा है। आज बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुला दिया, लेकिन हाँ थैंकफुली वो सो रहा है पिछले 1 घंटे से। मैंने सामान मंगाया है ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट से मैंने सामान कितने महीनों के बाद आज मंगाया है। वैसे मैं बहुत कम मंगाती हूँ, जब भी जाती हूँ मैं मार्केट से लेके आ जाती हूँ स्कूटी से, लेकिन आज स्कूटी नहीं थी मेरे पास। पनीर मंगा लेते हैं, तो फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया। तो सबसे पहले मैंने मंगाई है ये आइसक्रीम। ये है व्हीट ब्रेड, आटा ब्रेड, 1 पैकेट मंगाया है। ये है इलायची रस्क, चाय के साथ खाने। माचिस, नवरात्रि का सामान भी मैंने मंगाया है वैसे। दूर वाला कुमकुम, रेड वाला जो होता है, इतनी बड़ी माचिस मंगाई। ये है केसर वाला टीका, ये है चंदन वाला टीका, पीला वाला। अमूल का पनीर मंगाया है पैकेट वाला, और शिमला मिर्च छोटी छोटी सी 250 ग्राम। तो यहाँ पे नोनी उठ गया था सो के, मैंने उसे ग्रेप्स दे दिए हैं खाने के लिए, और उसका टीवी टाइम हो गया है। तो इसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी, और डिनर के लिए आज बनेगा मटर पनीर। तो पनीर मैंने फ्रेश मंगाया है, और सबसे पहले उसका मसाला तैयार करते हैं। प्याज, टमाटर, अदरक और कुछ काजू लिए हैं मैंने, और इनको मैं अच्छे से जो है पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इसके लिए मैं ब्लेंडिंग जार यूज़ कर रही हूँ, और ये है अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्योरी बनके तैयार हो जाती है। तो मैं इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए चलाया और बहुत ही फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया था। तो आप देख सकते हैं कितना फाइन टेक्सचर आया है, और इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले पनीर को मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लूँगी, और ऑयल में नमक डाल लो ना, तो पनीर जो है चिपकता नहीं है कढ़ाई में। इसको मैंने शैलो फ्राई करके निकाल लिया है 4-5 मिनट तक। और इसके बाद इसमें डालेंगे तेज पत्ता, कुछ खड़े मसाले, जीरा, और बाकी जो मैंने प्योरी बनाई थी प्याज टमाटर की, और साथ ही मैंने यहाँ पे खूब सारा लहसुन कूट के ऐड कर दिया है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो प्योरी डालने के बाद इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले। नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, और गरम मसाला सबसे लास्ट में डालूंगी मैं। तो पहले इन मसालों को डाल के प्योरी के साथ अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं करता है। तो इससे ग्रेवी जो है बहुत रिच बनती है। काजू ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं कभी कभी बिना काजू के भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से मसाला बनाया, उसके बाद पानी डाल दिया है, ग्रेवी पका ली, और सबसे लास्ट में पनीर ऐड कर दिया है। साथ ही मैं कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी मटर पनीर बनके तैयार होता है, ट्राई ज़रूर करना। इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ, और आजकल काफ़ी तेज़ धूप लगने लगी है ना दिन में, तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारी उनकी मिट्टी सूख जाती है। तो इसलिए शाम को थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। कभी सुबह टाइम मिलता है तो मैं सुबह डाल देती हूँ, और जिसमें मैं सुबह नहीं डालती हूँ उसमें मैं शाम को डालती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना आजकल धूप लगने की वजह से प्लांट एकदम सूखने लगे हैं, तो इसलिए पानी की ज़रूरत तो है। तो विंटर में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन समर्स में तो डेली डालना ही पड़ता है। तो सारे प्लांट्स में ऑलमोस्ट मेरे अभी इस टाइम पे ना फूल आए हुए हैं, और ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब नए फूल, नई पत्तियाँ आ रही हैं, नई कलियाँ आ रही हैं, कई सारे छोटे छोटे पौधे भी खिल रहे हैं। तो इसीलिए गमलों में ना और ज़्यादा केयर की और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में। मैंने काफ़ी सारी इसमें ना कंपोस्ट वगैरह भी डाली थी। दिखाओ क्या हो रहा है। पॉपकॉर्न फ्राई किए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है नोनी? देखो पॉपकॉर्न की खुशबू कितनी अच्छी आती है। पूरा कढ़ाई भर के पॉपकॉर्न तैयार हो रहा है हमारा। फ्लेम कम कर लो।
नौनी रोटी बना रहा है और इतना आटा निकाल रहा है ना, मतलब चम्मच से उठा उठा के आटा यहाँ पे गिरा रहा है, फिर रोटी बेल रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या चम्मच से मार रहा है, उसमें डिज़ाइन बना रहा है। ये नौनी के काम है। इस तरह से नौनी की रोटी बन रही है। दिखाओ बेटा जरा। इतना दबा दे रहा ना वो कि पूरी रोटी उसमें चिपक जा रही है। अब देखो, अरे नहीं चिपकी, कितनी अच्छी बन रही है। देखो नौनी की रोटी। अब वो पिज़्ज़ा की तरह कट कर रहा है। तो रात के 9:15 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा है। हमने काफ़ी देर पहले साफ़ कर लिया था। यहाँ पे कल सुबह के लिए मैंने निकाल ली है ब्रेड, ताकि मुझे याद रहे, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी ना। तो इसलिए ये निकाली है, कल ब्रेकफास्ट में बनाएंगे। नौनी यहाँ पे खेल रहा है, उसको दूध बना के दे दिया था मैंने। ये स्टिकर ना मैंने निकाले थे इसके लिए, सारे एक दिन में वेस्ट कर दिए इसने। मिस्टर राउत वहाँ पे कर रहे हैं अपना काम और अब हम जाते हैं सोने के लिए। देखो दिया अभी तक जला हुआ है। तो 2 दिन बाद है नवरात्रि, तो मंदिर की जो है ऊपर तो मैंने शेल्फ वगैरह जाले वाली साफ़ कर दी है, क्योंकि ना क्या होता है धूप जलती है, कपूर जलता है तो उसका धुआं ऊपर जाता है, जाले वाले हो जाते हैं, तो इसलिए वो साफ़ कर दिया। अब मुझे मंदिर साफ़ करना है। किसी दिन सुबह नहा धो के हो पाएगा ये सब, तो देखते हैं कब हो पाता है। फिलहाल मिस्टर रावत यहाँ पे कर रहे हैं काम। तो एक चीज़ बतानी थी, मिस्टर रावत ने, मैंने आपको बताया था कि इनके लिए चाहिए था एक फ़ोन। हम लोग एक फ़ोन देख रहे थे, तो फाइनली फ़ोन जो है ले लिया है। कितना दिन हो गए मैं बताना ही भूल गई थी। 2 महीने होने वाले हैं ना, 2 महीने हो गए हैं। तो इन्होंने 2 महीने पहले नया फ़ोन ले लिया है और मैं आज शेयर कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। दिखाओ। तो ये है, बताओ कौन सा है? सेब है। सेम नहीं है, एप्पल है। सेब है बोलना, सेब। सेब क्या होता है? सेब। अरे यार बताओ, एप्पल सेब का दाना है। तो ये इनका है, जैसे मेरा जिससे मैं शूट कर रही हूँ, मेरा वाला है एप्पल आईफोन 15 और इनका है 15 प्लस। तो ये इन्होंने लिया था, लेकिन 17 आईफोन। लेकिन मेरा वाला छोटा है, हैंडी है। इनका वाला ना मुझे साइज़ में बड़ा लगता है। तो ये वाला फ़ोन जो है 15 प्लस साइज़ में बड़ा भी है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना साइज़ में बड़े, तो उस टाइप का है ये। इस वाले फ़ोन की डिस्प्ले छोटी है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे छोटा वाला ठीक लगा। मुझे 15 का ज़्यादा अच्छा लगा वर्क, बाकी उनको यही पसंद आया, यही मिला। उस टाइम पे यही अवेलेबल था और इनके फ़ोन ख़राब हो रहे थे, तो फिर यही लेना पड़ा और ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो चलिए, अब नौनी मेरा फ़ोन लेके आ गया जिसमें मैं एडिटिंग करती हूँ। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। और हाँ, कल नौनी का स्कूल भी है, तो अभी स्कूल की अभी छुट्टी वुट्टी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब स्कूल बुलाया है तो भेज देते हैं। कम से कम 4 घंटे के लिए बच्चे जो हैं बिजी रहेंगे और कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। तो घर में परेशान करने से अच्छा है स्कूल में जाके खेल लेंगे, पढ़ लेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय नौनी, बाय बाय बाय। तो आज हो गया वेडनेसडे और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई भी करनी थी। उसके अलावा थोड़े से मंदिर के बर्तन भी धोने थे, कलश, दिया, घंटी और पूजा की थाली, ये सब। तो इन सब कामों में ना टाइम लगता है और मंदिर के बर्तन गंदे रहते हैं कई बार ना, बहुत दिनों में आप क्लीन करो तो ग्रीसी हो जाते हैं, दिया खासकर, और ये तांबे के बर्तन भी काले पड़ जाते हैं। तो इनको सबको मैं पीताम्बरी से ही धोती हूँ हमेशा, और पीताम्बरी से एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो जिसमें मैं धूप जलाती हूँ, धूपदानी, वो भी इतनी गंदी हो रही थी, तो फिर सब मैंने धोए हैं गर्म पानी करके, और अभी देखना कितने अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी, ताकि ये सारे काम भी कर लूँ और उसके बाद नौनी के लिए मुझे टिफ़िन भी बनाना था। तो पहले मैंने मंदिर के सारे बर्तन धो के रख लिए हैं पीताम्बरी से, और उसके बाद मुझे मंदिर में जाके सफाई करनी है। तो बर्तन रख दिए थे सूखने के लिए, इसके बाद मैं मंदिर में आ गई हूँ। तो ये चौकी वगैरह हटा के भी मुझे साफ़ करना है, लेकिन सारा काम एक साथ एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल का टिफ़िन बनाने के लिए लेट हो रहा था। तो इसलिए मैं सिर्फ ऊपर जो ये शेल्फ़ में मैंने वॉलपेपर चिपकाए हुए थे ना, यहाँ पे दिया जलाने की वजह से काला हो जाता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में पेपर इसके चेंज करते रहती हूँ। तो ये कलरफुल पेपर मैं लास्ट टाइम दिवाली के टाइम पे लाई थी, लेकिन तब मैंने चिपकाए नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा अभी इनको यूज़ कर लेते हैं। जो भी काला काला हो रहा था वहाँ पे सब मैंने पेपर चिपका दिया है, और यहाँ पे जो बर्तन मेरे थे इनको मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, और एकदम साफ़ सुथरे चमक गए हैं। अच्छा लगता है जब मंदिर की इस तरह से डीप क्लीनिंग करो। तो मंदिर का सारा काम निपटाया है साफ़ सफाई से रिलेटेड। इसके बाद मैं दिया जला के पूजा कर नौनी सो के उठ गया है। गुड मॉर्निंग नौनी।
थोड़ी सी नाक बंद हो रही है इसकी, क्योंकि ये रात को ब्लैंकेट नहीं ओढ़ता है, हल्का फ़ैन चलाते हैं हम। और मैं पीती हूँ चाय। चाय बन गई है, आज मिस्टर राउत ने बनाई है चाय। तो इसके बाद मैं आ गई दोबारा से मंदिर में, और नौनी भी उठ गया था सो के। और यहाँ पे जो है लाइट मैंने मंगाई थी ना हस्बैंड से, तो मैंने सोचा ये भी लगा ही देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे नवरात्रि है, उस दिन भी बहुत सारा काम रहेगा, तो इसीलिए जितना काम कम कर सकूँ उतना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लाइट लगा ली थी हमने। गुड, नाइस, चलो। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सिंपल मैं घी लगा के ब्रेड को सेक रही हूँ, और ब्रेड बटर खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में चाय के साथ। नोनी को भी अच्छा लगता है सिंपल ब्रेड बटर, और ये कॉम्बिनेशन मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी इस तरह का सिंपल और शॉर्टकट नाश्ता अच्छा लगता है ना, तो वैसे भी टाइम नहीं हो रहा था। तो नोनी चला गया था स्कूल, हमने भी नाश्ता कर लिया था अपना, और यहाँ पे जो है मैं किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे स्टोव में मैंने सोप लगा दिया है, और उसके बाद मैं गीले कपड़े से 2-3 बार अच्छे से साफ़ करूँगी। साइड में रोटी भी रखी हुई दिख रही होगी, तो वो ना हम बाहर पे रख देते हैं। बाहर पे यहाँ काफ़ी सारी गाय वाय आते रहती है, तो चलते फिरते वो खा लेती है, तो इसलिए रोटी कभी भी हमारे घर में वेस्ट नहीं होती है। तो बर्तन वगैरह तो सब हो ही चुके थे, और यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में मैं स्टोव साफ़ करने के बाद फिर जो है किचन में पोछा लगाती हूँ। तो किचन में पोछा लगाने का काम सबसे लास्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है फ्लोर पे, तो इसीलिए सबसे लास्ट में सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। और वैसे भी ना और जगह भी मुझे मॉप करना था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। सुबह काफ़ी सारे काम हो रहे थे, मंदिर की सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और मिस्टर रावत को भी जाना था टूर पे, नहीं तो वो कभी कभी मेरी हेल्प कर देते हैं घर के काम करने में। तो यहाँ पे मैंने किचन में अच्छे से मॉप कर दिया है। इसके बाद हस्बैंड रेडी हो गए थे, तो वो निकल गए थे अपना ऑफिस के लिए। और किचन में पोछा लगाने के बाद मैं बाकी सब जगह सारे कमरों में भी मॉप लगा लूँगी। बाहर वाले रूम में मैंने पहले लगा दिया था, इस वाले रूम में रह गया था, क्योंकि यहाँ झाड़ू भी बाद में ही लगता है, तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे अच्छे से मॉप कर दूँगी। प्यारी सी बर्ड बोल रही थी यहाँ पे, और आज पूरे बादल लगे हुए हैं, चारों तरफ घने बादल है। मतलब आज धूप भी नहीं आई है इतनी अच्छी, देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है धूप की, मतलब बादल की ये लेयर। मैंने सारे कपड़े धो के डाल तो दिए हैं, वैसे सूख जाएंगे। और 9:30 बज गए, मैंने सारे काम भी कर लिए। अब चलते हैं नीचे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं, और सारे काम कर लिए थे मैंने, 9:30 बजे ही सारे काम हो गए थे। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, कल नवरात्रि है, तो नवरात्रि के आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भी जा रही हूँ नवरात्रि का सामान लेने। कुछ तो मैंने ब्लैंकेट से मंगा लिया, तो चुनरी वगैरह लानी है, और फ्रूट्स, दूध, ये सब चीज़ें लानी है मार्केट से। तो जाती हूँ, लेके आती हूँ। तो नोनी का आज से फुल टाइमिंग हो गई है स्कूल की, तो 12:30 बजे छुट्टी होगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करने का भी स्ट्रेस नहीं है। आराम से जाती हूँ मार्केट, काम करके आती हूँ, फिर 12:30 बजे होगी उसकी छुट्टी। तो मार्केट से आ गई थी मैं काफ़ी देर पहले, और सारा सामान लेके आई मैं, फल, सब्जी, दूध और नवरात्रि का सामान। तो सबसे पहले ये दूध है, दूध मुझे खाली करके बॉईल करना है, इसको मैं साइड रख देती हूँ। और संतरे लेके आई हूँ, तो केले लेके आई हूँ। उसके अलावा ये है कच्चा नारियल, पूजा के लिए, कल प्रसाद में चढ़ाने के लिए। पानी भी है इसमें काफ़ी सारा, बहुत भरा हुआ है, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा मिल रहा है। छोटी सी चुनरी माता रानी के लिए, इस बार मैं येलो कलर की लाई हूँ। है माला, छोटी सी माला। उसके अलावा मेरी बिंदी ना ख़त्म हो रही थी, तो बिंदी लेके आई हूँ 2 पत्ते। तो ये है 8 नंबर का साइज़ रहता है मेरा। उसके अलावा क्या है, छाछ और बटर ख़त्म हो गया था, तो बटर। और ये है पेपर, कलर पेपर मुझे मंदिर के शेल्फ में बिछाने के लिए चाहिए थे, तो मैं ये लेके आई हूँ 2 तरह के। तो ये मैं कल करूँगी ये वाला।
तो दूध को रख दिया था मैंने बॉईल होने के लिए। इसके बाद मैं जो फ्रूट्स लेके आई थी इनको मैं बास्केट में रख दूँगी। तो केले और संतरे आजकल इतने अच्छे आ रहे हैं ना बाहर से। वैसे मुझे किन्नू से ज़्यादा अच्छे संतरे लगते हैं। इनके छिलका पतला रहता है और अंदर से छोटे छोटे इतने मीठे पीसेस होते हैं ना। तो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर थोड़ी धूल मिट्टी मुझे दिख रही थी, तो यहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी एक बार। उसके बाद मैं यहाँ पे बास्केट जो है अच्छे से रख दूँगी। तो ये दाल बन चुकी है, अरहर और मसूर की दाल बनाई है मैंने। दूध बॉयल हो गया है, सलाद भी कट कर लिया है। अब मुझे बनाना है करेले की सब्ज़ी और चावल बनाती हूँ। उसके बाद फिर नौनी को लेने के लिए जाना है। तो अभी जो है 1 बज रहे हैं। नौनी को स्कूल से ले आई थी मैं काफ़ी देर पहले, और यहाँ पे हमारा खाना भी बन चुका है, दाल चावल, और मैंने करेले की सब्ज़ी भी बना दी थी। सलाद वगैरह सब कट कर लिया था। तो नौनी की प्लेट लगा दूँगी। थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, बाकी सलाद और सिंपल दाल चावल ही खाता है और कुछ नहीं खाता। कैप्सिकम की सब्जी। कैप्सिकम की सब्ज़ी पालती मारो बेटा पहले। तो नौनी के आज यहाँ पे लगा हुआ है नौनी का किचन। नौनी के किचन में बन रही है कैप्सिकम की सब्जी, और ये फ्रूट सब्जियाँ चॉपिंग बोर्ड जस्ट अभी डिलीवर हुए, मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। ये देखो कैप्सिकम की सब्जी बना रहा है नौनी। ओ नौनिया बना रहा है। तो अभी रात के 8 बज गए हैं, हमारा डिनर हो चुका है। अब मैं किचन क्लीन करना शुरू कर रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते इस टाइम पे, लेकिन थोड़े बहुत जो है मैं सारा समेट के ही सोती हूँ। सुबह वैसे भी कल नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन बहुत सारा काम होगा। तो यहाँ पे मैं किचन की सफाई करना शुरू करूँगी। तो बर्तन अभी धोने थे, लेकिन उससे पहले मैं कुकटॉप साफ़ कर लूँगी। तो छोटे मोटे जो भी एक्स्ट्रा सामान बर्तन होते हैं वो मैं हटा लेती हूँ। मुझे कुकटॉप ना बहुत ज़्यादा स्पेशियस अच्छा लगता है, खाली खाली सा हो और कुकिंग करने के लिए आपको बहुत सारा स्पेस मिले, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं फालतू सामान एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखती हूँ कुकटॉप के ऊपर। रोटी बनाने के बाद स्टोव में ना बहुत सारा आटा जो है इस तरह से वो हो जाता है, तो मैं अच्छे से गीले कपड़े और सूखे कपड़े दोनों से साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए, और साथ ही मैंने खजूर के सीड निकाल के उनको धो भी लिया है। दूध पीते टाइम पे ना फिर बाद में निकालना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले ये सीड निकाल के धो लेती हूँ। और यहाँ पे सिंक वगैरह क्लीन करके सबसे लास्ट में जो सूखे हुए बर्तन रहते हैं उनको मैं लगा दूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा किचन का काम होता है कंप्लीट। बस लास्ट में मुझे दूध बनाना है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। यहाँ पे नौनी कुशन के ऊपर इतना जंप करता है ना, तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं रात को सोने से पहले ये कुशन वगैरह अच्छे से ठीक करती हूँ, सोफ़ा ठीक करती हूँ। आज मुझे पहले कपड़े फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिला था, तो फिर कपड़े भी मैंने अभी फ़ोल्ड किए। तो सारे काम कर लिए मैंने, और अब जो है थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी, बालों में चोटी करनी है। और यहाँ पे जो है मैंने ब्लिंकिट से एक और लाइट मंगाई है मंदिर के लिए। तो जो लाइट मैंने ली थी ना, जो हस्बैंड लेके आए थे, मुझे लग रहा है उसी तरह की एक और होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने अभी ब्लिंकिट से मंगाई, क्योंकि कल नवरात्रि है, कल के लिए चाहिए था। तो इसीलिए मैंने एक लाइट और मंगा दी है सेम उसी तरह की ब्लिंकिट में। तो ये तो इसीलिए ना मतलब इसको लगाने के बाद भरा भरा सा लगेगा। उसमें जो लाइट है थोड़ी दूर दूर थी, मैंने कहा इस तरह की 2 और मंगा लेते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और मुझे ना लाइट्स का बहुत शौक है। मुझे घर पे लाइट लगाना अलग अलग कलर की बहुत प्यारा लगता है। आपने मुझे देहरादून से भी देखा होगा, देहरादून में भी मैं अलग अलग तरह की लाइट्स लगाती थी। मुझे बहुत शौक है। किचन में भी मैं कई बार लाइट्स लगा चुकी हूँ, एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, और मंदिर में तो मुझे अच्छा लगता है लाइट लगाना। तो दिवाली में जो लाइट ली थी वो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने 2 लाइट इस तरह से मंगा लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए दिन नए ब्लॉग के साथ। हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही आपको ईद की भी बहुत बहुत बधाइयाँ।